क्या रहे हैं महाराज अम्बी? कुचल दीजिए अपने दुश्मनों को। कुचले जाने का आनंद अभी तुम्हें मिलने वाला है शाहडराय। देखो, आरती की झनकार और मां भारती की पुकार कोई अनसुनी नहीं कर सकता शाहडराय। आंखें खोलकर देखो कि मुट्ठी बंद हो रही है। महाराज, आज्ञा दे। मेरे विचार से एक और व्यक्ति है जिन्हें यहां होना चाहिए। महारानी एक अवसर दीजिए, महारानी अवसर दीजिए, महारानी एक अवसर दीजिए। महारानी, हमने बहुत अपराध किए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़कर एक पुण्य करने दें। महारानी हमें अवसर दीजिए, महारानी हमें अवसर दीजिए, महारानी हमें अवसर दीजिए, महारानी हमें अवसर दीजिए, महारानी हमें अवसर दीजिए। मैं तो तुम्हारा शत्रु, फिर भी मैंने पुरु को सिखाया है कि किसी का भी प्रेम मातृभूमि से बढ़कर नहीं हो सकता। और एक सत्य मैंने भी सीखा है कि किसी से भी घृणा मातृभूमि के प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकती। जानती हूं कि आप सदा मुझसे घृणा करते थे, परंतु एक बात और जानती हूं कि मुझसे जितनी घृणा है आपको, उससे कहीं अधिक कौरव राष्ट्र से प्रेम है आपको। निर्णय आपका है। दास बनकर जीने से श्रेष्ठ है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता लड़ता मर जाऊं। अब आप पर निर्भर है कि किसे किसका पक्ष चुनना है। यदि तुम भारत के लिए मारे भी गए पुरु, तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होते देखने के लिए मैं स्वयं उपस्थित होना चाहूंगी। एक राजा ने बहुत भूलें की और एक पिता ने भी, और अब भारत का ये पुत्र
कोई भूल नहीं करेगा। जिन्होंने पीठ पर प्रहार किया, उनकी छाती पर वार करने का अवसर मैं भी नहीं चूकूंगा। हमारी संख्या की प्रतियोगिता अब भी शेष है ना पुरु? आज मैं एक दस्यु नहीं, एक भारतीय हूं। आप कौन हो? भारत जेतु, भारत जेतु, भारत जेतु। अब भी आप मान हैं महाराज? सोचिए, जिस फारसी ने आपको साथ देने का वचन दिया, क्यों उसका एक भी सैनिक अब तक मरा नहीं? क्यों उनके सैनिक अभी भी निशाना साध कर बैठे, ताकि लड़ भिड़कर जब आप सब समाप्त हो जाएं, तब बाकियों को वो मारकर कौरव राष्ट्र और तक्षशिला पर अधिकार कर सके? सोचिए महाराज, 21 वर्षों की दोस्ती का इन फारसियों ने पांडवों को यह परिणाम दिया। अब आपका क्या होगा? सोच क्या रहे हैं महाराज अम्बी? आगे बढ़िए और बदला लीजिए। दरायस, यदि व्यक्ति के पांव में कांटा चुभा हो और सामने डसने के लिए सर्प खड़ा हो, तो वह व्यक्ति पहले कांटा नहीं निकालता, पहले सांप का सर को चलता है। हम रसोई घर के पात्र अपने टकराव का निपटारा बाद में करेंगे। पहले बाहर से आए अतिथि का स्वागत तो कर ले। भारत जेतु! तकरीर से तकदीर नहीं बनती पोरास। मेरे खिलाफ जंग के लिए सिपाही तो जुटा लिए, मगर वो हथियार कहां से लाओगे जो मेरे कब्जे में है? भले और बुरे का अंतर कुछ फारसी जानते हैं। वो देखो, एक बेटे ने अपने वालिद की हर ख्वाहिश की इज्जत की अब्बू जान, लेकिन आज मुझे इंसानियत की तरबियत की फिक्र ज्यादा जरूरी लगी। मुझे मुआफ कीजिएगा अब्बू जान। बारशीर,
अब तुम पर निर्भर है डरास। अतिथि बनकर सम्मान से विदा होना चाहते हो या शत्रु बनकर मार खाकर जाओगे? फारस का बाज हूं मैं पोरास, और बाज के हाथों से शिकार कोई नहीं छीनता। बाज नहीं, गिद्ध हो तुम, जो मरे हुए पशुओं पर जीवित है। देखो अपनी चारों ओर डराएस सब जी उठे हैं। इन सभी में एक आत्मा है, अखंड भारत की आत्मा। और अब तो भेड़ियों की संख्या शेर से कम हो चुकी है। क्या कहा था तुमने कि हम भारतीयों की सबसे बड़ी दुर्बलता हमारी भावनाएं हैं? हम अपने लोगों से, अपने मोहल्ले, अपने गांव से, हर छोटी वस्तु से इतना प्रेम करते हैं कि देश प्रेम के लिए ना ही समय बचता है और ना ही प्रेम। तुम नहीं समझे कि देश का अर्थ नदी, पर्वत, खेत या धरती नहीं होता, बल्कि देश उनसे बनता है जो उसमें रहते हैं। हाँ, करते हैं हम अपनों से प्रेम, अपने मोहल्ले, अपने गांव से प्रेम। और उन्हीं गांव से बनता है नगर, नगर से बनता है राज्य, और राज्य से बनता है देश। भारत को खाक में मिलाने का स्वप्न लेकर आए थे ना तुम? अब भी अतिथि की बाती प्रेम से ना लौटे तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि खाक भी तुम्हें अपने में मिलाने से खौफ खाएगी। 21 साल से जिस खौफ के दरख्त को मैंने सींचा, उसे मैं इतनी आसानी से कुचलने नहीं दूंगा पोरास। चलकर हो आक्रमण!
मैं शत्रुओं से खेलता हूं, परंतु शत्रुओं को अपने परिवार और राष्ट्र के साथ खेलने नहीं देता। मैं चाहता तो तुम्हें इसी माटी में मिला देता, परंतु मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पूरे संसार में ये संदेश दो कि जो भी मेरी मातृभूमि पर बुरी दृष्टि डालेगा वो तुम्हारे भांति यहाँ से दृष्टि झुकाकर ही वापस लौटेगा। मोर्चा हो रही मेनी पुरो, जंग नहीं, मैं वापस लौटूंगा। ये महान अखिलीस का पाक बख्तरबंद है। कहते हैं जो इस बख्तरबंद को पहनेगा उसे दुनिया में कभी कोई किसी भी जंग में हरा नहीं सकता। तो अब यकीन हुआ तुम्हें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता? तो क्या अब मेरे साथ जंग में चलना जायज है?